वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक इन आवर क्लासेस. सो आज का सेशन आपका हम आगे कंटिन्यू करवाएंगे. जो आपका एग्जाम है उसी के पैटर्न के पे रिलेवेंट हम क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं. सो एरर का ही पार्ट है. आपके क्वेश्चन जो लास्ट हमने डिस्कस करे थे टिल 15 वी हैव डिस्कस्ड. सो अब इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16. हाँ, इससे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, sheeps are economically useful so they are reared in the hills. सारे के सारा जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम से रिलेवेंट है. सो प्लीज़ इस पर कंसंट्रेट करें और इंस्ट्रक्शंस ये जरूर रहेंगे मेरी तरफ से कि आपके पास अगर कॉपी पेन इस समय अवेलेबल है तो उसको लेके जरूर अटेम्प्ट करें. क्योंकि जब आप लेके अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास कोई ना कोई पॉइंट एडिशनल जरूर मिलेगा, कोई ना कोई कंसेप्ट आपको एडिशनल जरूर मिलेगा. और कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में हम सेशन को रखेंगे तो आपके जो रूल्स हैं वो रूल्स आप कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर पाओगे, कहीं ना कहीं यूज कर पाओगे, और सारे के सारे जो है कोरिलेटेड आपके एग्जाम से हैं. सो बेटर ये कि अगर आप लिख के कर रहे हो तो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और जो मेन फोकस है हमारे इस बैच का वो AFO के लिए है. तो AFO में आपको मालूम है कि आपका इंग्लिश में कितना स्कोर करना है और कितने मार्क्स मिलने वाले हैं. तो हाफ मार्क्स मिलने वाले हैं सीधा. तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि अगर आप मेंस में भी पहुंचोगे तो मेंस में पहुंचने के लिए आपके पास इस पार्ट को क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बेटर यह है कि आपको जितना पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, जितने कंसेप्ट्स यहाँ से सीखने को मिल रहे हैं, सो उन्हें कॉपी जरूर करें. सो फर्स्ट क्वेश्चन, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स. यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट कर दिया है. आपके पास एक नाउन का एक पार्ट होता है, जैसे कि आपके पास शीप है, जैसे शीप है वैसे ही आपका एक डियर भी होता है. शीप, डियर, ये हमेशा आपके किस में यूज होते हैं. अगर हम सिंगुलर में बात करें तो सिंगुलर में भी ये सेम रहते हैं, और अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में भी सेम रहते हैं. मतलब कि अगर हम शीप्स को यूज करें तो शीप्स इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे बात बोल रहे हैं तो शीप्स, एग्जाम्पल आपका कुछ इस तरीके से होगा, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल. या फिर अगर मैं इस तरीके से लिखूं, अ शीप इज ग्रेजिंग. ग्रेजिंग मतलब होता है चरना. जैसे जानवर कोई चीज को खा रहा होता है, घास खा रहा होता है, तो उसको हम ग्रेज वर्ब से यूज करते हैं. सो शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल. अगर हमने शीप यूज करा है तो तभी भी आपका शीप ही यूज है, और प्लूरल वर्ब यूज करा है, और यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज करा है और शीप आपका सेम है. इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई क्योंकि हमारा सिंगुलर वर्ब है तो शीप ही है. बट यहाँ पे अगर हमने प्लूरल वर्ब यूज करा है तो हमें लगता है कि यहाँ पे हमें शीप्स यूज करना है, बट आपका शीप्स नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सो शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, तो आपका इस तरीके से करेक्ट आंसर होगा. सो करेक्ट आंसर इज ए. सो शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स. इसके साथ साथ अगर आपको डियर मिलता है तो डियर भी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों केसेस में सेम रहने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. गो फॉर इट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. जल्दी से इसको अटेम्प्ट करें और आंसर बताएं. क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, गो थ्रू इट. द मेन जिस्ट ऑफ स्टेइंग हियर इज बेस्ड ऑन माई स्टेटमेंट. जिस्ट मतलब किसी चीज का सार होना, मतलब कि एक फीलिंग होना, उसके लिए बात हो रही है. अ मेन जिस्ट ऑफ स्टेइंग हियर इज बेस्ड ऑन माई स्टेटमेंट वेयर वंस आई सेड. आपने क्या बात बोली थी? आई ऑलवेज लाइक द सराउंडिंग ऑफ मसूरी, दैट इज वाई. मसूरी यहाँ पे एक जगह के बारे में बात है. आपने क्या बात बोली? आई ऑलवेज लाइक. आप क्या लाइक करते हो? सराउंडिंग को लाइक करते हो ऑफ मसूरी, दैट इज वाई आई ऑफन विजिटेड. ठीक है. अब सेंटेंस में यहाँ पे हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है. आपको लग रहा होगा कि एरर नहीं, मेन जिस्ट ऑफ स्टेइंग, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं मिला. इज बेस्ड ऑन माई स्टेटमेंट, यहाँ तक सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. वेयर वंस आई सेड आई ऑलवेज लाइक द सराउंडिंग. एक बात समझा देता हूं इसको मैं आपको एरर बताने से पहले. अगर हमारे पास एक घर है, मान ले हमारे पास एक घर है, ये हमने एक घर बनाया और इस घर में आप खड़े हुए हैं. अगर यहाँ पे ये जो फेंस आपने करवाई, ये फेंस आपने करवाई, फेंस बाड़ को बोलते हैं. फेंस जो होती है उस बाड़ को हम क्या बोलते हैं? फेंस बोलते हैं, फेंस बोलते हैं. तो एक बात मैं समझा देता हूं, सराउंड जो होता है
आपका वर्ब भी होता है। सराउंड जो होता है आपका वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, बट इनके यूजेज में डिफरेंस होगा। अगर सराउंड का फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात बोली जा रही है तो आपका क्या होगा, सराउंड बोलेंगे। अगर सेकंड फॉर्म में जा रहे हैं तो सो वी विल यूज सराउंडेड, वी विल यूज सराउंडेड। और अगर थर्ड फॉर्म में जा रहे हैं अगेन वी विल यूज सराउंडेड। तो ये आपकी फॉर्मेशन होती है वर्ब में, ठीक है। और अगर इसमें जाना चाहें तो इसमें आपका सराउंडिंग भी हो सकता है, हम इसको सराउंडिंग भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर एक पर्सन ऐसे बोल रहा है कि यार ये फेंस ना मेरे चारों तरफ है, सो दिस फेंस इज सराउंडिंग मी, ये पर्सन क्या बोल सकता है, एग्जाम्पल में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दिस फेंस इज सराउंडिंग मी। या फिर यहां पे देखो, यहां पे क्या आ गए, सोल्जर्स आ गए, यहां पे काफी सारे सोल्जर्स आ गए। अब मान लेते हैं कि यहां पे अब क्या है, एक टेररिस्ट है, ये पर्सन जो है टेररिस्ट है, और इस पर्सन ने अब क्या बोला, सोल्जर्स। इस पर्सन ने क्या बोला है, सोल्जर्स ने यार मेरे को घेर लिया है, सोल्जर्स आर सराउंडिंग मी, सोल्जर्स आर सराउंडिंग मी, सोल्जर्स आर सराउंडिंग मी। अब यहां पे ये जो सराउंडिंग है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, सराउंड है, सराउंड, सराउंडेड, सराउंडेड। बट अगर हम सराउंड को एज अ नाउन यूज करना है, अगर हमें एज अ नाउन यूज करना है तो ये सराउंड नहीं रहता, तब हमें यूज करना पड़ता है सराउंडिंग्स, हमें यूज करना होता है सराउंडिंग्स। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट, नाउ दिस फॉर्मेशन इज करेक्ट। तो आपका एरर है वो सी पार्ट में है, हम इसको यूज करेंगे इस तरीके से, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स ऑफ मसूरी। क्योंकि जो आस पास के इलाके हैं, मान लेते हैं ये आपका एक पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्पेस जगह है घूमने लायक, यहाँ पे भी काफ़ी सारी जगह एरिया है घूमने लायक है, और यहाँ पे भी आपका जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ पे है अवेलेबल। तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, ये आसपास के इलाके के बारे में बात हो रही है। सराउंडिंग्स जब बोला जाता है आसपास के इलाके के बारे में बात होती है, और जब आसपास के इलाके के बारे में बात हो रही है वी यूज सराउंडिंग्स, क्योंकि इट्स अ नाउन, सराउंडिंग्स इज अ नाउन, और सराउंड इज अ वर्ब, ये वर्ब है ये नाउन है। तो एक डिफरेंशिएट करना जरूर सीख लेना, आपका सराउंडिंग्स जो है इज अ नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गो फॉर इट, जल्दी से देखें इसमें और इसमें बताएं एरर क्या होगा हमारे पास। आ न्यू सिस्टम ऑफ असाइनिंग डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट पीपल शुड बी बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। जल्दी से, अगर जिन्होंने पहले वाले सेशन नहीं देखे तो प्लीज पहले वाले सेशन को जरूर देखें। और ये जो इसमें एरर आ चुका है मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पार्ट में मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, तो बेटर यह है कि आप इससे पहले वाला सेशन को जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ आपके ऐसे कंसेप्ट्स होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपने अभी कवर करेंगे और आगे भी कोरिलेटेड रहेंगे। तो बेटर यह है कि इसको अभी कर रहे हो तो साथ साथ आप जो प्रीवियस सेशन है उनको भी देखें। जो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा या फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एक बात समझे, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि मैंने आपको क्या क्या बताए थे, एक आपका स्ट्रेंथ भी अपने आप में क्या होता है, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अगर विजडम बोले तो विजडम भी आपका क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ऑनेस्टी बोले तो ये भी आपका क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। वीकनेस बोले तो ये भी क्या होगा, एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। मतलब सारे के सारे क्या हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक छोटी सी बात, एक समझने वाली बात यह है कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात होगी, वी कैन नेवर काउंट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी हम किसी की स्ट्रेंथ को काउंट नहीं कर सकते, यार इसके अंदर 10 स्ट्रेंथ है, इसके अंदर 20 स्ट्रेंथ है, इसके अंदर 50 स्ट्रेंथ है। या फिर हम किसी की विजडम को काउंट नहीं कर सकते, यार ये 20 समझदार है, ये 50 लीटर का समझदार है, ये 100 लीटर का समझदार है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके अनकाउंटेबल। सो जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये क्या है, आपके अनकाउंटेबल हैं। क्या है, अनकाउंटेबल हैं। और जितनी भी चीजें, ये समझ लेना, जितने भी नाउन आपके अनकाउंटेबल हैं उनको आप कभी प्लूरलाइज नहीं कर सकते, वो कभी भी प्लूरलाइज नहीं होंगे, मतलब कि उनके आगे कभी एस ऐड नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टीज नहीं बोल सकते। मान लेते हैं इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी है तो वाटर है, तो वाटर्स नहीं हो सकता वो, क्योंकि अनकाउंटेबल है। ऑयल है तो ऑयल्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, कोई ऑयल को काउंट नहीं कर सकता। अगर मिल्क है तो मिल्क भी अनकाउंटेबल है, मिल्क्स नहीं बोल सकते, मिल्क भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा।
सो जब अनकाउंटेबल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो इनके आगे एस यूज नहीं होगा, बट यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको क्या दे दिया है, सी पार्ट में एरर दे दिया है, स्ट्रेंथ के साथ भी और विजडम के साथ भी एस को यूज कर दिया है, तो ये आपका पार्ट में एरर हो चुका है। देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप ये सेशन में मैं जो आपको पॉइंट समझा रहा हूं ये सबको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट में बता सकते हैं, उसको हम कुछ रेक्टिफाई या फिर कुछ इम्प्रोवाइज या फिर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, it was his family's legacy to help the needy and following their footsteps he has always helped the poor and will do as much as he can do to uplift their lives। जल्दी से देखें इसमें एरर क्या हो सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, सेंटेंस को हम इस तरीके से ले गए, इट वॉज हिज फैमिलीज लेगेसी। फैमिली की क्या है, लेगेसी है, मतलब कि जो उसको मतलब प्रॉपर्टी मिली है या फिर कुछ धरोहर मिली है उसको लेगेसी बोला जाता है। इट वॉज हिज फैमिलीज लेगेसी। अब क्या धरोहर है, टू हेल्प द नीडी, टू हेल्प द नीडी। अब नीडी, जब द नीडी के बारे में बात हो रही ना, एक बात समझ लो, किसके बारे में बात हो रही है, पुअर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पुअर। सो इट वॉज हिज फैमिलीज लेगेसी टू हेल्प द पुअर एंड फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स। मतलब क्या है, उसके फुटस्टेप्स को भी फॉलो करा जा रहा है, मतलब जो एंसेस्टर्स ने करा, जो फैमिली ने पहले किया है, तो वो भी क्या कर रहा है, उसी चीज को फॉलो कर रहा है। सो ही हैज ऑलवेज हेल्प द पुअर्स, ही हैज ऑलवेज हेल्प द पुअर्स। आपका जो एरर आ चुका है वो बी पार्ट में आ चुका है, उसको डिस्कस करेंगे, बट आगे पढ़ लेते हैं और एरर है कि नहीं है। ही हैज हेल्प द पुअर एंड विल डू एज मच एज ही कैन डू अपलिफ्ट देयर लाइव्स। अपलिफ्ट मतलब किसी चीज में डेवलपमेंट लाना, किसी चीज में डेवलपमेंट लाना, इंप्रूवमेंट लाना। अब यहाँ पे जो पुअर होता है ना बेटा, पुअर एक एडजेक्टिव होता है। पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है। बट एक आर्टिकल में मैं आपको फॉर्मेशन बताता हूं कि कभी कभार ना हम एडजेक्टिव के साथ जब भी एक आर्टिकल द को यूज करेंगे, जब भी हम एक आर्टिकल द को यूज करेंगे तो ये पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। पूरी की पूरी क्लास मतलब क्या, ये पूरे पुअर पीपल के बारे में बात करने लग जाएगा। मतलब सारे के सारे जितने भी गरीब लोग हैं ना, द पुअर के साथ आ जाएंगे। इसीलिए इनके साथ जब भी वर्ब यूज होता है तो हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि हम पूरे सारे जितने भी गरीब लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ही आपका रिच होता है। अब रिच तो एक एडजेक्टिव है और रिच के आगे द लगाते ही ये फिर से एक अपने आप में एक फॉर्मेशन बन जाता है, एक नाउन बन जाता है, एक नाउन का काम करने लग जाता है। ये भी एक नाउन का काम करने लग गया था। सो द रिच बोला तो हमेशा क्या, किसके बारे में बात होगी, रिच पीपल के बारे में बात होगी। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिच पीपल। सो द रिच मीन्स द रिच पीपल। इसको कभी भी हम प्लूरलाइज नहीं करेंगे। अगर प्लूरलाइज हो गया तो दैट वुड बी एन एरर। यहाँ पे रिच हो गया तो दैट वुड बी एन एरर। तो यहाँ पे द पुअर्स इज इनकरेक्ट यूजेज, ये इनकरेक्ट हो चुका है। तो इसीलिए मैंने आपको आंसर जो बताया दैट इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। जिसने बी इज द करेक्ट आंसर अपना करेक्ट बताया था, एरर बताया था, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। The minister's speech has been reported to the newspaper The Hindu, which everyone likes to read for information as well as for essay writing. Again, अब यहाँ पे बात आती है, हमें एरर तो आप सबको पहले ही दिख चुका होगा अगर जिसको मालूम है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ रवीना का घर, पोजेशन के लिए, अधिकार के लिए, ओनरशिप के लिए मैंने बोला रवीना का घर, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रवीनाज हाउस। तो सेंटेंस में क्या आ रहा है, पोजेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, ओनरशिप आ रहा है। जब हम ओनरशिप के बारे में हम बात करते हैं, जब भी पोजेशन के बारे में बात होती है तब हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। बट यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, मिनिस्टर्स स्पीच हैज बीन रिपोर्टेड टू द न्यूज़पेपर। मतलब किसी की बातों को कहाँ करा गया है, रिपोर्ट करा गया है न्यूज़पेपर में। और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, प्लूरलाइज कर दिया। ये प्लूरलाइज नहीं होगा, हमें क्या चाहिए, मिनिस्टर की स्पीच के बारे में बात हो रही है। सो वी विल यूज लाइक दिस, minister's speech. Now the sentence is correct. और आपका एरर जो था वो ए पार्ट में, क्योंकि मिनिस्टर के स्पीच के बारे में बात हो रही है। और ये क्लियर हमारा इसलिए भी हो गया क्योंकि यहाँ पे द हिंदू में रिपोर्ट करा गया है, वो द हिंदू में रिपोर्ट करा गया है।
सो ओनरशिप वाला रूल आपको याद रखना है, जब भी पोजीशन के बारे में बात हो रही है तो पोजीशन वाले केस में हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, ना कि प्लूरलाइज कर देंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गो फॉर इट। जल्दी से देखें इसे, इसमें कोई एरर है या नो एरर है, जल्दी से बताएं। देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल, पोजेशन केस आ चुका है। अब समझना है पोजेशन केस में कि क्या फॉर्मेशन बन रही है। देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल इन द टाउन एंड मैनी पेरेंट्स डोंट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एडजेक्टिव को यूज करा है और एडजेक्टिव के बाद हमारे पास क्या है, नाउन, जो कि हमारे पास प्लूरल फॉर्म में। बट इससे पहले हमने क्या यूज करा है, देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल इन द टाउन। इन द टाउन, अगर किसी टाउन के बारे में बात हो रही है, मान लेते हैं कि ये टाउन है, यहाँ पे काफी सारे घर बने हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, घर हैं। तो इन घर में अगर गर्ल का स्कूल है, एक लड़की है, ये लड़की मैं बना देता हूं यहाँ पे, ये लड़की है, क्या सिर्फ एक ही लड़की का स्कूल होगा? क्या सिर्फ एक ही लड़की का स्कूल होगा? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं गर्ल्स स्कूल? नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक लड़की तो स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगी, अगर ये बिल्डिंग स्कूल की है, एक लड़की तो जाएगी नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लूरलाइज करेंगे। मतलब ये लड़की का स्कूल नहीं है, लड़कियों के स्कूल के बारे में बात हो रही है। सो हम इसको क्या बनाएंगे, गर्ल्स स्कूल। इसको क्या बनाएंगे हम, गर्ल्स स्कूल। ठीक है, नाउ इट इज करेक्ट। यहां पे हम क्या करेंगे, इसको GIRLS अपॉस्ट्रोफी, बस इतना ही करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ एक मैं नया पॉइंट एक और बताने वाला हूं, उसको भी रिकॉर्ड कर लेना सब। अब यहाँ पे एक चीज देखे, गर्ल्स स्कूल लिखा गया है, पहले में गर्ल्स स्कूल, ये तो सही था, बट ये मैं बोलूंगा ये अभी भी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है, जिस भी नाउन में, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे वो आपका कॉमन जेंडर नाउन हो, तो उस केस में आपके पास अगर हिसिंग साउंड आ रहा है, तो आपका सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज होगा, विदाउट एस यूज होगा, विदाउट एस एन एपोस्ट्रॉफी यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे इस तरीके से जीसस के बारे में बात बोलता हूं, जीसस, अब जीसस में भी देखो बेटा, जीसस में भी क्या आ रहा है, हिसिंग साउंड आ रहा है, जीसस। इसमें देखो गर्ल्स, कॉन्शियंस, जीसस में अपोस्ट्रोफी यूज होगा, एस यूज नहीं होगा। कॉन्शियंस में अपोस्ट्रोफी यूज होगा, एस यूज नहीं होगा, क्योंकि जहां भी हिसिंग साउंड आएगा वहां पे अपोस्ट्रोफी यूज करोगे, बट विदाउट एस यूज होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे बॉय है, तो ये बॉयज सही है, बट अगर हम बॉयज इसको प्लूरलाइज कर लिया, तो प्लूरलाइज करने के बाद इसके बाद एस का यूज नहीं होगा, क्योंकि बॉयज में प्लूरलाइज करते ही हिसिंग साउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें एरर था। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, गर्ल्स यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, विदाउट एस यूज करेंगे। सो देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल इन द टाउन एंड मेनी पेरेंट्स डोंट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू को एजुकेशनल। को एजुकेशनल मतलब कि जहां पे एक लड़का भी पढ़ता है और लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़का भी पढ़ता है, लड़कियां भी पढ़ती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गो फॉर इट। जल्दी से देखें इसमें कोई एरर है। आर टीचर एंड पेरेंट्स, आर टीचर, ठीक है, आर टीचर एंड पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है। एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव को यूज करा गया है, नाउन यूज करा गया है। एडवाइसेस अस दैट अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड, एडवाइसेस अस दैट a few word of gratitude will be enough to express your feelings sincerely। अब यहाँ पे जो आपका बेटा एरर है, एरर इज इन ए पार्ट। यहाँ पे एडवाइसेस दे दिया है, टीचर और पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एडवाइस यूज करेंगे, प्लूरलाइज नहीं, इसको मतलब इसमें एस यूज नहीं होगा। वर्ब जो यूज होगी प्लूरल, जब प्लूरल नाउन है हमारे पास, तो हम वर्ब क्या यूज करते हैं,
सिंगुलर आपका जो फॉर्मेशन बनती है विदाउट एस बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एडवाइसेस को यूज करेंगे। वर्ब भी आपकी कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब होती है। प्लूरल वर्ब में हम एस को यूज नहीं करते। अब एक और फॉर्मेशन में इसमें एडिशनल आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने अ फ्यू वर्ड लिखा हुआ है, अ फ्यू वर्ड। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके पास फ्यू होगा, अ फ्यू होगा या द फ्यू होगा, सारे के सारे केसेस में आप क्या यूज करोगे, आपके पास जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। वो हमेशा जो आपका नाउन होने वाला है दैट वुड बी इन प्लूरल केस। तो यहां पे आपके पास वर्ड होना चाहिए था कि वर्ड्स होना चाहिए था। क्वेश्चन आप सबसे है, इसके लिए मैं आपको देता हूं 5 सेकेंड्स। वर्ड होना चाहिए या वर्ड्स होना चाहिए? यस, अब मैं बताता हूं आपको। ये जो वर्ड है, अगर किसी वर्ड के बारे में, मान लो फीलिंग के बारे में बात हो रही है, ये वर्ड तो एक अलग होता है, बट अगर वर्ड का यूज सेंस क्या देता है, सेंस ऑफ प्रॉमिस, तो उस वाले केस में कभी हम इसको प्लूरलाइज नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक अलग नाउन है, इसीलिए जो आपका वर्ड है दैट इज करेक्ट, क्योंकि वर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में बात बोली जा रही है, उस भावना के बारे में बात बोली जा रही है, इसीलिए वर्ड इज करेक्ट। बट अगर इन केस अगर काफी सारे इन वर्ड के बारे में बात हो रही होती तब तो वर्ड्स ही यूज करते हैं। तो फॉर्मेशन याद रखना, अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू। नाउन जो यूज होगा इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे, प्लूरल नाउन यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आप सबके सामने प्रेजेंट है। यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। क्वेश्चन बड़ा आसान है, आंसर आई होप सबने दे भी दिया है। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज अमंग। जब अमंग यूज करा जाता है तो इसके साथ आप ये बात याद रखें, जो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, दोनों के दोनों किस फॉर्म में होंगे, प्लूरल फॉर्म में होंगे। किस में होंगे, प्लूरल फॉर्म में होंगे। सो अमंग यूज करा गया है यहाँ पे। नाउन प्रोनाउन को देखेंगे, चलो ठीक है, हमारे पास क्या आया, दोज आया, और इसके बाद हमने, ये तो प्लूरल फॉर्म में है, फिर इसके बाद हमने मैन है, मैन हमारे पास सिंगुलर में आ गया, मैन का हम क्या बनाएंगे, मैन बनाएंगे, मेंस नहीं होगा, मैन होगा, ये प्लूरल फॉर्म हुई। तो हमारा एरर इज इन ए पार्ट। ये जिसने ए बोला था, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से अटेम्प्ट करें इसे। सुधीर वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स who have been living in the USA for a long time, even though मतलब जबकि both of them had no income of his own। अब जो स्टूडेंट्स पूरे के पूरे सेंटेंस को अंडरस्टैंड करके अटेम्प्ट करेंगे, जो पूरे के पूरे सेंटेंस को अंडरस्टैंड करके अटेम्प्ट करेंगे, उनका आंसर सही होने वाला है। और जो पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सा देखेंगे कि हमने ये चीज़ रटी थी, ये चीज़ हमने देखी थी, तो आंसर ऐसा हो जाएगा, तो वो गलत होंगे। अब देखते हैं कि हमारे जो सेशन जो व्यूअर्स हैं वो कौन कौन सही बताते हैं इससे क्वेश्चन में। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखो, सुधीर से बात हो रही है, सुधीर वॉज अनेबल टू सपोर्ट। सुधीर क्या कर नहीं पा रहा था, सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। किसको नहीं सपोर्ट कर पा रहा था, पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। Who have been living in, excuse me, yes, पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। सुधीर वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स। अच्छा, पहले तो देखो, पहले तो एरर हमें हर में ही मिल चुका है, एक एरर तो हमें हर में ही मिल चुका है। सुधीर वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट नहीं, हिज पेरेंट्स होगा। लड़के के बारे में बात हो रही है और लड़के में हमने हर यूज कर दिया है, एक गलती तो यही आ गई। सो सुधीर वॉज अनेबल टू सपोर्ट हिज पेरेंट्स हु हैव बीन, रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमने क्या यूज करा है, पेरेंट्स यूज करा है, तो हमने हैव को यूज करा, कोई एरर नहीं है। हु हैव बीन लिविंग इन द यूएसए, वो कहाँ पे रहते थे, यूएसए में।
फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन दो, जबकि बोथ ऑफ देम, अब बोथ ऑफ देम किसके बारे में बात हो रही है? जब बोथ ऑफ देम के बारे में बात हो रही है, पेरेंट्स है ना, दो पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, उनके बारे में बात हो रही है। हैड नो इनकम ऑफ, उनकी इनकम नहीं थी, ऑफ हिज ओन। अब यहां पे पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है, एक बात देख लो, 2% के बारे में बात हो रही है, पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है, सो इट इज इनकरेक्ट यूजेज। यहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव में हम देयर यूज करेंगे, ना कि हिज यूज करेंगे। यहां पे हम देयर यूज करने वाले हैं। सो जिस स्टूडेंट ने ये बोला है कि आंसर ए होगा तो वो भी करेक्ट है, जिन्होंने बोला है कि आंसर सी होगा वो स्टूडेंट भी करेक्ट है, और जिन्होंने दोनों बोला तो मतलब कि वो स्टूडेंट का एक लेवल एक अच्छा हो चुका है और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस को लेके बहुत अच्छी चल रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। It is never my business to give an advice to those who are not sensible enough to deal with their own problems. बहुत बेसिक सा है, अगर जिस स्टूडेंट ने पहला वाला सेशन देखा है, फर्स्ट सेशन देखा है, तो उसको मालूम भी चल चुका होगा कि एरर किस पार्ट में है। और कई बार तो मैं बोल चुका हूँ आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, कई बार आप तो एरर से ही सीख चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए, इट इज़ माई बिजनेस, इट इज नेवर माई बिजनेस, मतलब कि ये मेरा बिजनेस, ये मेरे काम की बात नहीं है। टू गिव, क्या गिव? एन एडवाइस। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल का यूज तो कर ही नहीं सकते। एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में आता है एडवाइस, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में मैंने एक और बात, एक कंसेप्ट आपको बताया था, अगर ADVISE होगा तब वर्ब होगा, ये नाउन नहीं होगा, ये वर्ब होगा। अब एक और बात समझ लें, मैं कभी कभार ये बोलता हूँ कि आप आर्टिकल का यूजेज भी कर सकते हो, बट आर्टिकल का यूजेज जो होगा वो कुछ अलग तरीके से होने वाला है। सेम इसी तरीके से यूज नहीं कर देंगे कि सीधा इसी के आगे आगे आपने एक आर्टिकल यूज कर दिया। आप क्या यूज करोगे? अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। अब यहाँ पे इसको प्लूरलाइज नहीं कर सकते, ना ही हम कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि एडवाइसेस बोल देते कि यार बहुत सारी सलाह दी थी उन्होंने, एडवाइसेस CES कर देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। प्लूरलाइज करना चाहते हो तो आप इसको कर दो, टू पीसेस ऑफ एडवाइस, या तो ये करो या तो ये करो, अब आर्टिकल यूज हो जाएगा। बट अगर आप इसके साथ आर्टिकल का यूज करने का कोशिश करोगे, दैट वुड बी इनकरेक्ट, वो है आपका एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही गलत कर देगा। सो नाउ द सेंटेंस और द स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, गो फॉर इट। इट वॉज अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू विटनेस द हाई लेवल मीटिंग्स बिटवीन चाइनीज एंड इंडियाज लीडर्स। अब कुछ स्टूडेंट्स का तो पढ़ते ही आंसर आ चुका होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि पोजीशन के बारे में बात होती है। जब पोजीशन के बारे में बात होती है तो पोजीशन किसका होता है? इंसानों का ही होता है, लिविंग बीइंग का पोजीशन होता है। बट कई बार हम पर्सोनिफाई करके इंडिया के बारे में बात हो रहे हैं, यार ये इंडिया का हीरो है। किसका हीरो है? इंडिया का हीरो है, इंडियाज हीरो, इंडियाज हीरो। अब इंडिया कोई पर्सन तो है नहीं, बट हमने उसको क्या कर दिया? इंडिया का हीरो है, इंडिया का वॉरियर है, इंडिया का सोल्जर है, इंडिया का स्टूडेंट है। तो मतलब क्या बना दिया? इसको पर्सोनिफाई कर दिया है। तो वैसे ही हमने इंडियाज लीडर्स यूज कर दिया है। और एक और बात हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमने नाउन यूज करा है और यहाँ पे भी हमने नाउन यूज करा है, दोनों वाले केसेस में हमने नाउन यूज करा है। बट हुआ क्या है, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस यूज कर दिया। तो मतलब जो आपका पोजीशन यूज होने वाला है, जो आपका एपोस्ट्रॉफी एस यूज होने वाला है, वो हमेशा एक नाउन के साथ होता है। तो ये हमारे पास इंडिया है, इंडिया इज अ नाउन, इसीलिए एपोस्ट्रॉफी एस इज करेक्ट। बट चाइनीज इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव आ चुका है। अब एडजेक्टिव आ गया तो इसने गलत कर दिया, तो यहां पे हम क्या करेंगे? चाइनीज यूज करेंगे, चाइना यूज करेंगे। तो यहां पे चाइना एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, इट वॉज अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज, ऑनर भी था, ठीक है, टू विटनेस, देखना किसको? हाई लेवल मीटिंग बिटवीन चाइनाज एंड इंडियाज लीडर। यहाँ पे आपके चाइना में भी अपोस्ट्रोफी एस आएगा और इंडिया में भी आएगा, क्योंकि इंडिया के लीडर अलग हैं और चाइना के लीडर अलग हैं। जब दोनों के अलग अलग हैं तो अपोस्ट्रोफी एस यूज होगा।
डाउट हो रहा है तो प्रीवियस सेशन को आप देख सकते हैं जिसमें थोड़ा आपको समझाया गया है इन डिटेल मैनर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. देयर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट आर सिंसियर. कैसे हैं वो बॉय? सिंसियर हैं और डिलीजेंट है. डिलीजेंट मतलब कि होनहार, डिलीजेंट मतलब होनहार, मेहनती. एंड दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन, मतलब वो जो एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकते हैं. सेट द क्लास टीचर. और कौन ये बात कह रहे हैं? एक क्लास टीचर ये बात कह रहे हैं. अब देखते हैं यहाँ पे एरर क्या है. जब आपका सर्टेन यूज होता है, सर्टेन के साथ आप एक बात को याद रखें कि सर्टेन इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन. इसके साथ आपका जो नाउन होगा वो आपका प्लूरल में होगा. बट अगर मैं केस चेंज कर दूं, ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि आपने बस बोला कि सर ने बताया था कि सर्टेन है, सर्टेन के साथ प्लूरल नाउन यूज करते हैं, वो हर जगह फॉलो हो जाएगा. अगर इस सर्टेन के साथ हम यूज कर देते हैं ए आर्टिकल, अब ए आर्टिकल करते ही एक बात समझ लेना कि जो यहाँ पे आपका नाउन होगा वो सिंगुलर होगा. क्या यूज करेंगे? हम एक सिंगुलर नाउन को यूज करेंगे. इसीलिए आप क्या यूज कर सकते हो? सर्टेन बॉयज बोल सकते हो, सर्टेन टेबल्स बोल सकते हो, सर्टेन स्टूडेंट्स बोल सकते हो. सेंटेंस करेक्ट रहेगा. बट अगर मैं इसको ए लगा के सर्टेन को ऐड कर दूंगा, अ सर्टेन बॉय, अ सर्टेन टेबल, अ सर्टेन स्टूडेंट, मतलब कि आर्टिकल लगते ही ये किसके बारे में, किसके बारे में बता रहा है? एक स्पेसिफिक के बारे में बता रहा है, एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के बारे में बता रहा है कि कौन से लड़के के बारे में बात हो रही है ना भाई, बस इसी लड़के के बारे में बात हो रही है. अगर कौन से टेबल के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिक इसी टेबल के बारे में बात हो रही है. कौन से स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिक इसी स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है. बट अगर सर्टेन लगा हुआ है, सर्टेन, तो सर्टेन क्या बता रहा है? सिंपल सा, सर्टेन बॉयज, सर्टेन टेबल्स, मतलब स्पेसिफिक नहीं, सभी को ऑन बाय एंड लार्ज सभी को कवर करा जा रहा है. मतलब कि जितने भी बॉय वहाँ पे खड़े हुए हैं सारे के सारे बॉयज़ के बारे में बात हो रही है. टेबल्स हैं, सारे के सारे टेबल्स के बारे में बात हो रही है. स्टूडेंट्स हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे आपका एरर इज इन ए पार्ट. ए पार्ट में सर्टेन बॉयज करा जाएगा, सर्टेन बॉयज होगा. So there are only certain boys that are sincere and diligent that can do well in the examination. Next, question number 29. 29 में देखते हैं हमारे कितने स्टूडेंट्स आंसर कर पाते हैं. Let's see, देखते हैं कौन कौन है जो यहाँ पे डार्क हॉर्स हैं. डार्क हॉर्स बता देता हूँ मैं. डार्क हॉर्स बोला जाता है जो बहुत टैलेंटेड इंसान होता है, छुपा रुस्तम होता है. ठीक है, टैलेंट दिखाता नहीं बट उसका टैलेंट उसके रिजल्ट में दिखता है. देखते हैं कौन कौन डार्क हॉर्स है. द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली. स्कॉर्नफुली मतलब होता है हेटफुली. ठीक है, घृणा के साथ, हेट के साथ. स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट, रादर दे, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए? दे शुड एनकरेज. क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए. them to work hard and their livelihood, work hard and their livelihood. उनको वर्क हार्ड करने के लिए एनकरेज करना चाहिए और जो जिस लाइवलीहुड में वो रह रहे हैं. अब जो एरर आया है मैं आपको बता देता हूँ. अगर आपका हैव्स है, अगर आपके पास हैव्स है, एक तो हैव होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, एक तो हैव होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और एक हैव होता है आपका पोजेसिव वर्ब. डिफरेंस समझ लो इसमें. अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब है तो he has eaten a pizza. He has eaten a pizza. Possessive verb, he has, चलो has में चेंज करके मैं have बना देता हूँ ताकि आप थोड़ा और को रिलेट कर पाएँ इसे. I have a pizza. देखो दोनों में have अलग अलग है. जब ये वाला have यूज करा गया तो have के साथ हमने verb की थर्ड फॉर्म यूज करी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का नेचर क्या होता है? हेल्प करना.
जब वो हेल्प करेगा तभी हम उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की मदद कर रहा है। सो आई हैव ईटन अ पिज़्ज़ा इज करेक्ट, बट इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल पोजेसिव वर्ब, आई हैव अ पिज़्ज़ा, इस समय ये हेल्पिंग वर्ब का वर्क नहीं कर रहा है, इस समय ये पोजेसिव वर्ब का वर्क कर रहा है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनरशिप रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक ओनरशिप रिप्रेजेंट कर रहा है। सो उसके पास क्या है, एक पिज़्ज़ा है, क्या है, एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म की मदद है तो हमने इसको हेल्पिंग वर्ब बोला, पोजेसिव वर्ब है तो यहाँ पे हमने आई हैव अ पिज़्ज़ा इस तरीके से यूज करा पोजेशन में। बट ये वाला हैव्स इज समथिंग टोटली डिफरेंट। यहाँ पे जब हैव को यूज करा गया हैव्स का, इस समय हैव का मतलब है द रिच, द रिच, द रिच। मैंने अपने आप में एक बात बताई, आर्टिकल का यूज होगा तो ये क्या बन जाएगा, रिच पीपल के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, रिच पीपल के बारे में बात हो रही है। तो कंटेक्स्ट तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो चुका है इसको लेके। अगर हम इसको समझे ये तो बिल्कुल अलग चीज हो गई, और इस वाले हैव्स को समझे इट इज टोटली डिफरेंट। अब दूसरी एक और बात बताता हूं, ये तो रिच के बारे में हमने बात बोली थी, ये हमने बात समझी रिच के बारे में। अगर एग्जाम में आपके पास पुअर के लिए इस तरीके से फॉर्मेशन बन जाती है, हैव्स नॉट, ठीक है, हैव्स नॉट, वो गलत हो जाएगा, ये फॉर्मेशन जो है वो गलत हो जाएगी। आप इसको कैसे यूज करते हो, हैव नॉट्स यूज होगा, आपका हैव नॉट्स यूज होगा, ठीक है। और हैव नॉट्स का मतलब क्या होगा, द पुअर, इट मीन्स द पुअर। और द पुअर आर्टिकल का यूज हुआ है तो क्या मतलब देता है, पुअर पीपल के बारे में बात हो रही है, गरीब लोगों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका हैव्स नॉट गलत हो चुका है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैव नॉट्स करेंगे। मतलब द हैव्स मतलब जिनके पास है, जिनके पास काफी चीजें हैं, बहुत पैसा है। द हैव शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली, मतलब रिच पीपल को स्कॉर्नफुली, हेटफुली नहीं देखना चाहिए। किसको, एट द हैव नॉट्स। हैव नॉट्स कौन होंगे, जो गरीब लोग होंगे, द हैव नॉट्स रादर, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए, दे शुड ट्राई टू एनकरेज, उनको क्या करना चाहिए, एनकरेज देम टू वर्क हार्ड, उनको एनकरेज करना चाहिए मेहनत करने के लिए, एंड देयर लाइवलीहुड। तो आपका कुछ फॉर्मेशन इस तरीके से बनेगा। सो आपका एरर है, सो एरर इज इन बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, the main function of these employees who are going to be the best part of automobile industry is to provide good and effective customer service, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बोली गई है, द मेन फंक्शन ऑफ दीज एम्प्लॉयज, दीज है, एम्प्लॉयज है, ठीक है, नाउन जो आना था वो प्लूरल ही आएगा दीज के बाद, हु आर, ठीक है, हु इसके रिलेटिव प्रोनाउन है, आर है, सही है। गोइंग टू बी द, गोइंग टू बी द क्या बनने वाले हैं, बेस्ट पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बेस्ट पार्ट बनने वाले हैं, यहां तक भी कोई एरर नहीं है। इज टू बी, इज टू बी प्रोवाइड, इज टू प्रोवाइड गुड, एक तो गुड बोल दिया और दूसरा क्या बोल दिया, इफेक्टिव बोल दिया, गुड बोल दिया और इफेक्टिव बोल दिया। अब इसके बाद कस्टमर, कस्टमर इज एन एडजेक्टिव, यहां पे नाउन नहीं है, ये है नाउन हमारे पास। और जब सर्विस है ना तो यहाँ पे सर्विस में एरर आ चुका है, हम क्या यूज करेंगे, सर्विसेज यूज करेंगे, यहाँ पे सर्विसेज यूज करेंगे। सो एरर इज इन सी पार्ट, ये सर्विस गलत है, सर्विसेज, क्योंकि गुड एंड इफेक्टिव के बारे में बात हो रही है और मल्टीपल सर्विस के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या यूज करते हैं, सर्विसेज यूज करते हैं। सो आई होप ये जो हमने सेशन करवा रहे हैं हमारे लिए प्रोडक्टिव हो रहा है और आपके लिए भी प्रोडक्टिव हो रहा है। और जो हमारी कंपैटिबिलिटी है सारी की सारी हम आपके सेशन के, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही रख रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होता है किसी को नाउन के पार्ट में, या फिर कोई चाहता है कि एक अलग से इसको भी एक्सप्लेन करा जाए या फिर इलोंगेटेड मैनर में थोड़ा अलग तरीके से, तो हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, हैव अ नाइस डे।